आप सभी को प्रणाम। आइए आज का सद्विचार सुनने से पहले गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी का ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पादपद्मे तय श्रुत्वा परमा मुहुर्मुहुः। हमारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हों, परेशानियां दूर हों, इसलिए भगवान श्री गणेश जी का हम सभी ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज का जो सद्विचार हम सभी सुनेंगे उसका शीर्षक है, हे मनुष्य, दुख काल्पनिक होते हैं। वैराग का अर्थ है रागों को त्याग देना। राग मनोविकारों को, दुर्भावों और कुसंस्कारों को कहते हैं। राग किसे कहते हैं? मनोविकारों, दुर्भावों और कुसंस्कारों को राग कहते हैं। अनावश्यक मोह, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, शोक, चिंता, तृष्णा, भय, कुढ़न आदि के कारण मनुष्य जीवन में बड़ी अशांति एवं उद्विग्नता रहती है। तत्वदर्शी सुकरात का कथन है कि संसार में जितने दुख हैं उसमें 3/4 काल्पनिक हैं। मनुष्य अपनी कल्पना शक्ति के सहारे उन्हें अपने लिए गढ़कर तैयार करता है और उन्हीं से डर डर कर खुद दुखी होता रहता है और अपने जीवन को दुखी बनाए रहता है और अपने परिवार में दुखी का माहौल करता है और परिवार को भी दुखी करता है। यदि वह चाहे तो अपनी कल्पना शक्ति को परिमार्जित करके अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करके इन काल्पनिक दुखों के जंजाल से आसानी से छुटकारा पा सकता है। मनुष्य चाहे तो अपनी काल्पनिक जो दुख हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए अपने दृष्टिकोण अगर वह बदल देता है तो इन काल्पनिक दुखों से वह छुटकारा पा सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि अध्यात्म शास्त्र में इसी बातों को सूत्र रूप में इस प्रकार कह दिया गया है कि वैराग से दुखों की निवृत्ति होती है। वैराग द्वारा ही हमारे जीवन के जो दुख हैं वो दूर होते हैं। वैराग से ही दुख परेशानियां से हमें निवृत्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। हम मन चाहे भोग नहीं भोग सकते। गुरुदेव कहते हैं कि हमें जीवन मिला है, संसार में हम रह रहे हैं। हम मन चाहा कर्म नहीं कर सकते, मन माना भोग नहीं कर सकते, मन माना कार्य नहीं कर सकते। हम मन चाहे भोग नहीं भोग सकते। धन की, गुरुदेव आगे बताते हैं कि धन की, संतान की, अधिक जीवन की, भोग की एवं मनमानी परिस्थिति प्राप्त होने की तृष्णा किसी भी प्रकार पूरी नहीं हो सकती। हम किसी भी कारण मनमाना तृष्णा को हम पूरा अपने जीवन में नहीं कर सकते। एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी नई 10 इच्छाएं
उठ खड़ी होती हैं। हमारी जीवन में अगर एक इच्छा पूर्ण होती है हमारे जीवन में, तो उसके बदले में 10 इच्छाएं उठ के खड़ी हो जाती हैं। उनका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं है। इस अतृप्ति से बचने के लिए, इस अतृप्ति से बचने का सीधा साधा केवल एक ही उपाय है। वह क्या है? वह यह है कि अपनी इच्छाओं एवं भावनाओं को हमें अपने जीवन में नियंत्रित करना होगा। जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करेंगे तभी हमें इससे बच सकते हैं। इस नियंत्रण द्वारा, वैराग्य द्वारा ही दुखों से छुटकारा मिल सकता है। हमें हमारे जीवन में वैराग्य द्वारा ही दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, छुटकारा मिलता है। दुखों से छुटकारे का मात्र एक ही उपाय है, वह है वैराग्य। दुखों से छुटकारे का वैराग्य ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आज का आपने यह सब विचार सुना कि दुख हमारे जीवन में काल्पनिक होते हैं। हम सोच सोच के, विचार कर कर के दुखों को अपने जीवन में आमंत्रण करते हैं। अगर हम हमेशा स्वाध्याय करें, सत्संग करें, साधना करें, उपासना करें, आराधना करें अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में यह दुख नहीं आएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस धरती पर जन्म लेना हमारा सार्थक हो जाएगा अगर हम अपने जीवन में सत प्रवृत्तियों को, श्रेष्ठ कर्मों को अपनाएंगे तो। इसलिए हम हमेशा अच्छे कर्म करते हुए हम अपने जीवन को बिताएं, जिससे देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिले, गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, गायत्री माता का आशीर्वाद मिले और हमारे जीवन में दुख न आए, हम दुखों से दूर हो जाएं। यह आज का सद्विचार था। आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे यह विचार घर घर पहुँचे। लाइक करेंगे तो यह यूट्यूब घर घर लोगों, हजारों करोड़ों लोगों के पास इस वीडियो को भेजेगा। इससे मनुष्य का दुख दूर हो, मनुष्य को यह ज्ञान मिले कि दुख क्या होता है। आइए अब हम इस विश्व शांति के लिए, देश में शांति के लिए, परिवार में शांति के लिए, मनुष्य मस्तिष्क में शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम।